नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां हम पढ़ाई को बहुत आसान और मज़ेदार बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेसिंग बच्चों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ट्रेसिंग बच्चों के लिए पेंसिल पकड़कर किसी लाइन पर या किसी आकार को केवल लिखना भर नहीं है, बल्कि यह उनका हाथ पर कंट्रोल बढ़ाती है, उनके फोकस को, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और उनके लिखने की नींव रखती है। तो जानते हैं ट्रेसिंग से और कौन कौन से फायदे हैं। हम सभी जानते हैं कि अपना रोजाना का हम काम करने के लिए हमें अपने हाथों की जरूरत होती है। हाथों को किस दिशा में घुमाना है, किस तरह से चीजों को पकड़ना है। तो बच्चों को भी लिखने के लिए, अपने शर्ट के बटन लगाने के लिए या बटन खोलने के लिए, रिस्ट को काम करने के लिए किस दिशा में घुमाना है, तो ये सब उनकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ हो, उनकी ताकत बढ़े, उनके हाथों की जो फिंगर्स की मसल्स हैं वो डेवलप हो। तो ये सब कुछ चीजें वो ट्रेसिंग के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद आता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बच्चे जब निर्देशानुसार कार्य करते हैं तो किस दिशा में उनको पेंसिल को लेकर के जाना है, किस आकार में किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। तो जब वो फोकस करते हैं, जहां जहां उनकी आंखें जाती है, ध्यानपूर्वक वो देखते हैं, उसी दिशा में वो कार्य करते हैं। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन कि जिस प्रकार से आई जहां जहां जो जो चीजें उनको देखती हैं, हाथ उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उस काम को करता है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है ये। तो सबसे पहले उनका फोकस बढ़ता है। जब वो बच्चे किसी भी काम को करते हैं तो बहुत फोकस होकर के करते हैं। अगर वो लाइन के ऊपर पेंसिल चला रहे हैं, किसी अक्षर के ऊपर पेंसिल चला रहे हैं, किसी आकार के ऊपर चला रहे हैं, तो वो धीरे धीरे पेशेंस के साथ, धीरज के साथ उस काम को करते हैं, जिससे कि वो दिए गए समय में उस काम को खत्म कर सकें। ट्रेसिंग उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। जब बच्चे काम कर लेते हैं तो एक ओनरशिप की फीलिंग आती है उनके अंदर, और वो ये सोचते हैं, अरे वाह, जब मैं ये काम कर सकता हूं तो कोई काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। दूसरा, तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ट्रेसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके जब लिखने की जर्नी को, उनके लिखने की यात्रा को एक बहुत सुखद शुरुआत देती है। कल के वीडियो में हमने बात की थी हिंदी वर्णमाला के पहले स्वर आ की। आ से किस चित्र की पहचान हमने की? तो जैसे आ से बहुत सारे शब्द हैं, अनार है, अमरूद है, बहुत सारे हैं। तो हमने इसके अलावा कुछ और चित्रों के बारे में जाना, कुछ और शब्दों के बारे में जाना, जिससे कि उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम हुआ, उनकी भाषा में वृद्धि हुई। इसके अलावा हमने चित्र रंग से हमने आ स्वर का बनाना सीखा, आ स्वर को। और मैंने ये भी बताया था कि अध्यापिका चाहें तो बहुत तरीके हैं जिनसे इस तरह से कार्य करवा सकती हैं। उसके अलावा हमने क्ले, जो कि शिक्षण का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, हमने क्ले से आ स्वर बनाया। अब हम बात करते हैं ट्रेसिंग की, जैसा कि हमारे इस वीडियो का विषय है। तो यहां पर आप देखिए, अक्सर विद्यालयों में क्या होता है कि उनकी जो नोटबुक होती हैं या जो वर्कशीट की पूरा एक वर्कशीट का फोल्डर होता है, उसमें जितने सारे अक्षर हैं, चाहे वो हिंदी वर्णमाला के हों, चाहे इंग्लिश के हों, वो सारे ट्रेस किए हुए होते हैं। किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर का या किसी भी अल्फाबेट के पहले 1 या 2 पेज, जिससे कि बच्चे ट्रेसिंग के द्वारा उसका अभ्यास कर सकें और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करें। तो यहां पर हमने इस प्रकार से बनाए हुए हैं। तो आप ये देखिए, यहां मैंने इस प्रकार से ट्रेसिंग के द्वारा स्वर आ बनाया हुआ है। आप चाहें तो कोई ऐसी कार्य पत्रिका दे सकती हैं, आप चाहें तो नोटबुक में ही ट्रेसिंग का इस प्रकार से आ स्वर का आप अभ्यास करवा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर डॉट डॉट लगे हुए हैं। अब मुझे बहुत ही फोकस होकर के, कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक डॉट के ऊपर लिखना है। तो इस प्रकार से लेफ्ट कर्व, एक और लेफ्ट कर्व, और यहां पर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। दोबारा करते हैं, लेफ्ट कर्व, फिर दोबारा लेफ्ट कर्व, इसके बाद स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। एक बार और प्रयास करते हैं, लेफ्ट कर्व,
दोबारा एक बार और लेफ्ट कर्व, स्लीपिंग लाइन, इसके अलावा स्टैंडिंग लाइन। ये जब आप ट्रेसिंग का कार्य करवा रही हैं तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि इससे पहले आप बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स का अभ्यास उनको करवा चुकी हैं, और वो भी आपने ट्रेसिंग पे करवाया है। चाहे वो राइट कर्व हो गया, लेफ्ट कर्व हो गया, स्टैंडिंग लाइन हो गई, स्लीपिंग लाइन हो गई, स्लांटिंग लाइन हो गई, सर्कल हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक बार ये तो हमने डॉट पर, हमने ट्रेसिंग पर ये लिखा स्वर आ। अब एक बार हम बिना डॉट के अभ्यास करते हैं। इसको थोड़ा सा इस प्रकार ऐसे ले जाइए और ध्यान रखिए कि बच्चे जो लाइन दी हुई है इसको टच करें। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही बच्चे बहुत परफेक्शन के साथ लिख सकें, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे वो आपके निर्देशानुसार कार्य करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक छोटी उम्र ऐसी होती है जहां हम जितनी जल्दी अगर हम ध्यान देंगे भाषा के ऊपर, लिखावट के ऊपर, तो आसानी रहेगी बच्चों के लिए। क्योंकि बाद में अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अक्षरों की बनावट बाद में ठीक हो जाएगी, तो शायद वो तब तक बहुत देर हो। मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, जब तक सीखते हैं, सिखाते हैं और मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में। नमस्कार।